नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सतवंती सिंह, हेल्थ एंड वेलनेस कोच एंड आयुर्वेदिक लाइफस्टाइल कोच, और आप देख रहे हैं लेट्स नर्चर आवर माइंड्स। आज मैं आपके साथ बात करने वाली हूं कॉमन प्रॉब्लम की। और आप जानते हैं कि जो भी प्रॉब्लम्स की मैं बात करती हूं उससे बहुत दुनिया जूझ रही होती है। उसके लिए दवाइयां खाते हैं, दवाइयों के साइड इफेक्ट होते हैं, या दवाइयों से कुछ टाइम के लिए वो प्रॉब्लम दब जाती है, बाद में दोबारा फिर से शुरू हो जाती है। हम आपके साथ शेयर करते हैं घरेलू नुस्खे। घरेलू नुस्खे की खास बात यह है कि ये बनाने में आसान है, खाने में या लगाने में आसान है, और इनके साइड इफेक्ट नहीं होते। आप अपनी जरूरत के हिसाब से इनको बना सकते हैं और इनको यूज कर सकते हैं, चाहे वो कोई भी पेन ऑयल हो, चाहे वो खाने की चीज हो, चाहे वो पाउडर हो, चाहे वो लड्डू बना के खाएं। किसी भी तरीके से हम अपने जोड़ों को, घुटनों को मजबूत रख सकते हैं। और यही आज की एक बड़ी समस्या है कि जिसको भी देखो, यंग एज से लेके बूढ़े तक सबके पैरों में दर्द है, चलने में प्रॉब्लम है, चलने में स्टेमिना तो बचा ही नहीं हुआ है, चलने में पैरों में दर्द हो जाता है, सीढ़ियां नहीं चढ़ी जाती हैं, या घर में भी अगर काम करते हैं तो उठने बैठने में बहुत दिक्कत होती है। 50% से ज्यादा लोग जमीन में नहीं बैठ सकते हैं, जबकि हम लोग उकड़ू बैठ के पता नहीं कितने काम कर लेते थे। उकड़ू यानी कि स्क्वाट पोजीशन मैक्सिमम कम। और हमारे यहाँ जब हम बिल्कुल छोटे थे, मैं अपने पुराने टाइम की बात करूं, जब मैं 8-9 साल की थी, तब तक हमारे यहाँ तो चौकी पे बैठ के खाना नहीं खाते थे, उकड़ू बैठ के खाना खाते थे, थाली में रख के जमीन में बैठ के, ताकि नेचर के साथ रहें, जमीन की एनर्जी हमें मिले और खाने की एनर्जी भी मिले। आजकल वो चीज तो है नहीं, डाइनिंग टेबल पे बैठते। चलो कोई बात नहीं, उसको छोड़ देते हैं। लेकिन इससे अलग भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसके कारण ये समस्याएं हो रही हैं। सबसे बड़ा कारण तो हमने खुद पैदा कर रखा है अपने लाइफस्टाइल से। हम अपने बच्चों को भी ना तो सूरज की रोशनी में, सूरज की धूप में जाने देते हैं, बड़े वो कुकून में दबा के रखते हैं, तो उनकी हड्डियां तो कमजोर होंगी। और जब वो होंगे, टीन एज में होंगे या कॉलेज में जाने लायक होंगे, तब तक उनकी हड्डियां कमजोर होंगी। मैंने छोटे छोटे बच्चों के फ्रैक्चर होते देखे हैं जो बहुत बहुत दिन तक ठीक नहीं होते। क्यों? क्योंकि उनकी हड्डियां कमजोर हैं। हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए हम घर में कई काम कर सकते हैं। मैं टाइम टाइम पर रेसिपी शेयर करती रहती हूँ, कभी लड्डू की तो कभी पाउडर की। लेकिन आज जो मैं लेके आई हूँ वो एक और नई रेसिपी है। उसमें हम 5 सुपर फूड मिलाएंगे, उससे उस रेसिपी को बनाएंगे और उससे अपनी हड्डियों को मजबूत बनाएंगे। हम पैर जो हैं वो हमारे पूरे शरीर की नींव है। जैसे बिल्डिंग की नींव होती है, हमारी नींव हमारे पैर हैं। यानी कि अगर नींव कमजोर होगी तो क्या होगा? बिल्डिंग गिरेगी। पैर कमजोर हो गए तो हम गिरेंगे ही गिरेंगे, बहुत सारी बीमारियां हो जाएंगी, क्योंकि चलने फिरने लायक नहीं और लाइफ को तो एंजॉय कर ही नहीं पाएंगे। तो कौन कौन से वो सुपर फूड है जिनसे हम अपनी हड्डियों को लोहे सा मजबूत बना के अपने आप को स्ट्रांग रख सकते हैं, अपने घुटने जोड़ों को सही रख सकते हैं, पैरों को मजबूत रख सकते हैं। पैर मजबूत तो हमारा पूरा शरीर मजबूत हो जाएगा। पैर कमजोर तो हमें 10 बीमारियां हो जाएंगी। सबसे पहले मोटापा होगा, उसके बाद हार्ट का प्रॉब्लम होगा, उसके बाद कोलेस्ट्रोल का होगा, उसके बाद शुगर का होगा, न जाने कौन कौन सी प्रॉब्लम्स होंगी। तो चलिए ज्यादा लंबा नहीं करते हैं, बताती हूँ कौन से सुपर फूड है। नंबर 1 पर आता है अश्वगंधा। अश्वगंधा एक अडेप्टोजिन है। इसकी ये खासियत है कि आपकी बॉडी में जहां कहीं कमजोरी, जहां कहीं जरूरत नजर आती है, वहीं पर ये काम करती है और आपको बहुत मदद देती है। अश्वगंधा से मसल्स रिलैक्स होते हैं, हड्डियां मजबूत होती हैं, और अगर कोई स्ट्रेस वगैरह है तो वो भी कम हो जाता है। तो अश्वगंधा इज अ वेरी गुड हर्ब। हमने नंबर 1 पर अश्वगंधा लेना है। नंबर 2 पर हमने लेना शतावरी। शतावरी भी एक ऐसा ही हर्ब है जो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा फायदे करता है। आयुर्वेद में इसको बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है। चाहे हम हार्मोनल बैलेंस की बात करें, डाइजेस्टिव सिस्टम को सही करने की बात करें, इम्यूनिटी बढ़ाने की बात करें, हर जगह पर शतावरी और अश्वगंधा हमारी बहुत मदद कर सकते हैं। इम्यूनिटी बढ़ने से, इम्यूनिटी क्या है? किसी भी रोग से लड़ने की ताकत। इम्यूनिटी बढ़ेगी तो हड्डियों के रोग से लड़ने की ताकत बढ़ेगी। ये इन्फ्लेमेशन नहीं होने देता है। तो इन्फ्लेमेशन एक दर्द का कारण होता है। इन्फ्लेमेशन भी नहीं होगा तो आपको दर्द नहीं होगा। तो नंबर 2 पर हुआ शतावरी। नंबर 3 पर आता है सौंठ, यानी कि सूखा हुआ अदरक का पाउडर। आप खुद भी घर में बना सकते हैं या मार्केट से भी ले सकते हैं, बट अच्छी कंपनी का होना चाहिए, कोई मिलावट वाला नहीं हो, नहीं तो फायदा नहीं करेगा। सौंठ डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत अच्छी है। ये एक तरह से ब्लड प्यूरिफायर का भी काम करती है। ये आपके गट हेल्थ की बहुत मदद करती है, गैस एसिडिटी वगैरह नहीं होती, और वात रोग को शांत करती है, वात दोष को शांत करती है।
हड्डियों में क्यों दर्द होता है? जब हमारा वात बिगड़ जाता है, तो ये वात को बैलेंस करती है। सॉल्ट भी बहुत अच्छी चीज है। नंबर 3 पर हो गया सॉल्ट। नंबर 4 पर आता है लिकोराइस। लिकोराइस यानी कि मुलेठी का पाउडर। ये भी आपने पाउडर ही लेना है, क्योंकि घर में जब आप बनाएंगे तो पाउडर बनाने में थोड़ा टाइम लगता है। तो अच्छी कंपनी का ले लेंगे, सही है। नहीं आपको अच्छी कंपनी का मिल रहा है, मिलावट वाला, तो बिल्कुल नहीं लेना। फिर आप घर में कूट के पीस के बना सकते हैं। छलनी से छान लें, पाउडर बन जाएगा। लिकोराइस जो है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए बहुत अच्छी है, लेकिन उसके साथ साथ इसके और भी बहुत सारे फायदे हैं। ये आपकी बोन्स के लिए भी अच्छी है, ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए भी अच्छी है। इसकी एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती है, तो इन्फ्लेमेशन को भी नहीं होने देगी। ये होगी चौथी चीज। और नंबर 5 पर आता है सेसमे सीड्स। काले मिले या सफेद, कोई भी मिले आप ले सकते हो। सब लोग कहते हैं काले अच्छे होते हैं, लेकिन काले कुछ लोगों को खाने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, उसके ऊपर थोड़ा हस्क होता है, वो खाने में दिक्कत होती है। तो आप सफेद ले सकते हो, नो प्रॉब्लम एट ऑल, लेकिन वो पॉलिश्ड नहीं होने चाहिए। पॉलिश्ड अनपॉलिश्ड की पहचान है कि जो पॉलिश्ड होंगे बहुत सफेद होते हैं, जो अनपॉलिश्ड होंगे वो स्लाइटली ब्राउनिश होते हैं। तो अनपॉलिश्ड आपने सेसमे सीड लेने हैं। ये हो गई आपकी 5 चीजें। अब कितनी कितनी लेनी है? 20 ग्राम अश्वगंधा, 20 ग्राम आपने लेना है शतावरी पाउडर, 15 ग्राम आपने लेना है सौंठ, 15 ग्राम ही लिकोराइस लेना है, यानी कि मुलेठी का पाउडर लेना है, और 50 ग्राम लेने हैं आपने सेसमे सीड। ये चीजें ले ली आपने। सेसमे सीड को साइड में रखो, बाकी सब चीज का पाउडर अच्छे से बना लो और बना के उसको मिक्स कर लो। मिक्स करने के लिए एक बार फिर से ग्राइंडर में डाल दो, वो फिर से अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। सेसमे सीड को स्लाइटली रोस्ट कर लें, सूखे तवे पर ऐसे हल्का सा भून लें, और भून के उसको फिर इस सारे पाउडर में मिला के एक बार फिर से ग्राइंडर को चला दें, तो ये सारा एक बहुत अच्छा मिक्सचर बन जाएगा। आपके घुटने के दर्द की दवा, आपकी हड्डियों को मजबूत करने की दवा बनके तैयार हो गई। अब इसे खाना कैसे है? इसका आपने 1 चम्मच सुबह नाश्ते से पहले और 1 चम्मच रात को डिनर के बाद लेना है। आप गर्म दूध के साथ ले सकते हैं, आप गर्म पानी के साथ ले सकते हैं, या ऐसे ही खा के ऊपर से गर्म दूध पी सकते हैं, आपकी मर्जी है। पानी या दूध दोनों में से कोई भी चीज से आप ले सकते हैं, लेकिन लेना डेली है। अगर आप दोनों टाइम नहीं ले सकते तो सुबह 2 चम्मच ले लो, लेकिन लेना जरूरी है। कम से कम 15 दिन में आपको असर दिखेगा और 3 महीने में आपकी परेशानी जो है वो दूर हो जाएगी। इससे बहुत सारे आपको हेल्थ बेनिफिट और भी मिलने वाले हैं। सिर्फ हड्डियों के दर्द को दूर नहीं करेगा, आपकी हड्डियों को मजबूत नहीं करेगा, और भी ढेरों आपको हेल्थ बेनिफिट देगा, चाहे वो डाइजेशन के हो, चाहे वो गट हेल्थ के हो, चाहे वो न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन के हो, सारे बेनिफिट आपको मिलेंगे। इसके साथ एक छोटी सी टिप, अगर आप मान लेते हैं कि 15 मिनट सूरज की रोशनी में बैठना, सनलाइट में बैठना, अर्ली इन द मॉर्निंग या ढलते सूरज की, उस टाइम पर कोई सनस्क्रीन आपके ऊपर लगी नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल लाइट कपड़े पहने या ऐसे बिना बाजू का पहन के आप बैठ जाएं, आपकी स्किन पूरा विटामिन डी एब्जॉर्ब कर लेगी और आपको उसकी कमी नहीं होगी। उस विटामिन डी की मदद से इस रेमेडी से मिलने वाला पूरा कैल्शियम, मैग्नीशियम, ओमेगा 3 जो कुछ भी है वो आपकी बॉडी में अच्छे से एब्जॉर्ब होगा और ये बहुत जल्दी अपना असर करना शुरू करेगी। साथ में थोड़ी सी वॉक और एक्सरसाइज तो करनी ही पड़ेगी, क्योंकि हड्डियों की मोबिलिटी नहीं रहेगी तो वो स्टिफ हो जाएंगी। फिर आप कहेंगे जी आपकी रेमेडी से फायदा नहीं हुआ। फायदा तो तभी होगा ना जब आप चारों तरफ से मिला के उसके लिए काम करेंगे। तो आई होप अपने आप को हेल्दी रखने के लिए, अपने आप को जवान रखने के लिए आप इतना तो कर ही सकते हैं। तो चलिए इसको बना के देखिए, बना के खा के देखिए, और जिस किसी को बोन्स का प्रॉब्लम है, नी पेन का प्रॉब्लम है, उसको आप ये दे के देखिए, बहुत फायदा मिलने वाला है। और उसके फायदे उठाते हुए आप मेरे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। और नेक्स्ट में मैं आपको एक पेन ऑयल बनाना बताऊंगी। इस रेमेडी के साथ साथ जिन लोगों को पेन चल रहा है, पेन हो रहा है अभी, अगर वो ऑयल बना के वो भी लगा लेंगे तो बहुत जल्दी फर्क पड़ेगा। तो चलिए अगले वीडियो में पेन ऑयल बताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।